हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने जो आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था। टेंस के शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, टेंस के कितने टाइप हैं, हर एक के टाइप के जो चार टाइप है वो सभी को हमें पढ़ना है। मतलब बहुत डिटेल से मैंने पिछली वीडियो को बताया था आपको। अच्छे से उसको पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा। जो चीज़ें नहीं समझ आएंगी वो आप अपनी चीज़ें को पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से मन से पढ़िए बैठ के। हर एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि आप मुझे अपना चाहे भाई बहन बड़ी दीदी जो भी समझो, बस ये रखिएगा, विश्वास रखिएगा। हर चीज़ें आपको कंप्लीट कराऊंगी, बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगी। बस बहुत अच्छे से ध्यान से धैर्यपूर्वक पढ़िएगा, हर एक चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कब पढ़ना है हमें आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इस टेंस की पहचान क्या होती है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, है ना। तो पहचान में लिखिएगा इस टेंस की पहचान क्या होती है। जो सेंटेंस होंगे, वाक्य होंगे, उनके लास्ट में क्या आएगा, रहा है, रहे हैं, रही है। ये शब्द जो है आते हैं और इन्हीं से हम पहचान जाते हैं कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मतलब वर्तमान में जो कार्य निरंतर में चल रहा है उसे ही कहते हैं प्रेजेंट। वर्तमान हो गया, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, जो काम लगातार हो रहा होगा वर्तमान में उसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, है ना, ये तो सभी को पता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, आईएनजी लगता है, जिसे ही हम कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर लगेगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो समझ जाइएगा कि वर्ब की पहली फॉर्म में क्या लग जाएगी, आईएनजी को हमें वहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, अब ये जो इज, एम, आर है बच्चों, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। आई है तो एम लगेगा। और अगर मैं कहूँ ही है, शी है, इट है, या कोई सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसे हम जो है कि कहाँ यूज़ करेंगे, उसके साथ में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर हमें सेंटेंस में दिया है प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कि दे, यू, वी, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग, आर का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। कितनी बात समझ में आई। सबसे पहले अगर टेंस हमें पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए वहाँ की बेसिक चीज़ें, जैसे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, कौन सी वर्ब आएगी, हमें इज, एम, आर इसमें है तो इज का यूज़ किसके साथ होगा, एम का कहाँ यूज़ होगा, आर का कहाँ यूज़ होगा। इतना सब कुछ पता होने के बाद हमें अब जो है सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, तो सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, है ना। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप सेंटेंस पढ़ते हो तो उसमें चार टाइप आता है। पहले तो आता है अफर्मेटिव, यानी कि वो सकारात्मक वाक्य होगा, उसमें कोई भी चीज़ें मतलब सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है निगेटिव सेंटेंस, फिर आता है इंटेरोगेटिव। क्या आता है फिर, इंटेरोगेटिव आता है। ठीक है, और इसमें एक और सवाल इसी के अंदर पूछा जाता है, WH फैमिली वाले सवाल। WH फैमिली, जैसे कि WH फैमिली में कौन कौन आता है, बताया है मैंने पहले। कौन कौन आता है बोलिए साथ में। WH फैमिली में आता है हु, है ना, हाउ, व्हेन, व्हाट, हाउ मेनी। साथ साथ में नोट करते चलिएगा बच्चा, ठीक है। हाउ मेनी, हाउ मच। ठीक है, ये सभी सेंटेंस यहाँ पे आते हैं। जो whom आता है, whose आता है, हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे, हु मीन्स कौन, व्हेन मीन्स कब, व्हाट मीन्स क्या, हाउ मेनी आता है किसी भी संख्या वाली चीज़ के लिए जब हम पूछते हैं, मतलब तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, तुम्हारे पास कितनी कलम है, जहाँ पे हम काउंटिंग कर सकते हैं वहाँ लगाते हैं हाउ मेनी। जहाँ पे कोई मात्रा दी हो, जैसे कि मैंने कहा कितना लीटर दूध है, तो कहेंगे हाउ मच, है ना। जहाँ पे हम संख्या नहीं गिन सकते वहाँ लगाते हैं हाउ मच। हुम मतलब होता है किसे, मैंने कहा तुमने किसे बुलाया है, तो हुम। हुज मैंने कहा होता है किसको, है ना। हुज मीन्स क्या होता है, किसको या किसकी। मैंने पूछा ये किसकी पेन है ना, इज दिस, आगे सेंटेंस बनेगा, हुज का वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। पेन को चेंज करते हैं ना, पेन बिना कलर के मज़ा नहीं आएगा। आ जाओ, देखो सबसे पहले अगर हमें सेंटेंस अफर्मेटिव का है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब जिसमें है इज, एम, आर,
फिर आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करना है। फिर आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस। मैंने कहा राम घर जा रहा है, वह खाना खा रही है, तो ऐसे शब्द सिंपल सेंटेंस आ गए। लेकिन अगर मैंने कहा राम खाना नहीं खा रहा, वह घर नहीं जा रहा, वह पढ़ाई नहीं कर रहा, वह पत्र नहीं लिख रहा, तो सब में नहीं नहीं आ गया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सेम वही ऊपर वाला रहेगा। अभी देखना कहाँ चेंज होता है, बस खाली सेम वाला ऊपर वाला उतारो पहले, इज एम आर प्लस, अब यहाँ पे लग जाएगा नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब नॉट कैसे लगाओगे, पता कैसे करोगे, मैम हम तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, रूल्स तो याद हो जाते हैं पर नॉट में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, नॉट इधर लगाना है कि उधर। तो याद रखना हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो वर्ब की फॉर्म होती है उससे से जस्ट पहले जो है वो नॉट लग जाता है। पूरे टेंस में याद रखिएगा, पूरे 12 के 12 टेंस अगर आप पढ़ रहे हो, हमेशा याद रखना है आपको कि नॉट कहाँ लगेगा, हमेशा वर्ब के पहले, है ना। मैंने कहा राम घर नहीं जा रहा, राम इज नॉट गोइंग, गोइंग आया, गोइंग के पहले नॉट आ गया, राम इज नॉट गोइंग टू हाउस। ठीक है, तो नॉट हो गया। लेकिन इंटेरोगेटिव में क्या होता है, बस यही वाला जो शब्द है हेल्पिंग वर्ब, इसी को पहले लगा दो, बाकी सब कुछ सेम, इज एम आर, फिर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा, अगर नॉट है तो नॉट लग जाएगा, अगर नॉट नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस क्या लग जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर नॉट है तो लगा दिया, नहीं है तो कोई बात नहीं है ना। नॉट लगेगा कहाँ, तो हमेशा वर्ब के पहले लगेगा, जो वर्ब की फॉर्म होगी उसके जस्ट पहले नॉट लग जाएगा। अब WH की बात करते हैं तो इसमें कैसे सेंटेंस बनेगा, ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आ जाएगा WH फैमिली का शब्द, बाकी जो ऊपर वाला है बिल्कुल सेम टू सेम यही रहेगा। अगर नॉट है तो नॉट, नहीं है तो नहीं, तो वाट, तो फिर इज एम आर लगेगा, प्लस क्या लगेगा सब्जेक्ट, प्लस क्या लगेगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस क्या लग जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर नॉट है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जहाँ है उसके पहले जस्ट नॉट लगा दो, बाकी सब कुछ सेंटेंस एकदम सेम टू सेम बनता है। रूल समझ में आया। अगर हमें अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, अगर निगेटिव है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म के पहले ही जस्ट नॉट लग जाएगा। कैसे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो यही जो वर्ब के आपने ये लगाया है, ये जो आपने लिखा है हेल्पिंग वर्ब, वो ही सबसे पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। अगर WH फैमिली का नहीं है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसमें कहा क्या वह घर जा रहा है, तो वह के लिए ही इज, तो इज ही गोइंग टू हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैंने कहा नहीं है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म के पहले नहीं लगा दो, नहीं है, अगर नॉट नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब WH फैमिली का अगर शब्द है, मैंने कहा वह क्या खा रहा है, आया WH वर्ड वॉट, क्या आया उसमें वॉट, तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले वॉट लगाएंगे, WH वर्ड आएगा, फिर क्या होगा इज एम आर होगा, वॉट इज ही ईटिंग, तो हो जाएगा इज एम आर पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नॉट है सेंटेंस में तो नॉट लगा दिया। ठीक है, आई बात समझ में। इसको अच्छे से पहले आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, फिर अब करते हैं हम लोग सेंटेंसेस को। कैसे करते हैं, सब एक एक करेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव करेंगे, एक एक सेंटेंस को ही चारों तरीके से बताऊंगी। सबसे पहले मैंने लिखा राम खाना खा रहा है, सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस है। अब दूसरा सेंटेंस है राम खाना नहीं खा रहा है, क्या है, राम खाना नहीं खा रहा है। तीसरा है क्या राम खाना खा रहा है, क्या, ये इंटेरोगेटिव है। ठीक है, राम खाना खा रहा है। फिर चौथा है राम क्या खा रहा है, राम, मैंने कहा राम खाना क्यों खा रहा है, ये सबसे सही है, राम खाना क्यों खा रहा
है। ठीक है, अब इसी को चारों देखिए एक ही सेम सबसे पहले ये सिंपल सेंटेंस, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर WH फैमिली के वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव भी बताएंगे इसमें दोनों में कि इसमें नेगेटिव कैसे बनेगा और इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना है राम खाना खा रहा है। तो सबसे पहले हम जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो सबसे पहले क्या आता है, बोलिए सब्जेक्ट आता है। वेरी गुड, सब्जेक्ट क्या है, राम। तो यानी कि जो काम कर रहा हो उसे वही होता है सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। जो काम करने वाला हो उसी को कहते हैं कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया, अब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज। तो राम इज। खाना खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, लेकिन यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ईटिंग, क्या खा रहा है, ईटिंग द फूड। बस सेंटेंस बन गया, है ना, कितना आसान। चलिए आगे बढ़िए, क्या है अगला, राम खाना नहीं खा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव है तो क्या लगेगा, निगेटिव। नॉट कहाँ लगेगा, हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म के पहले, यानी कि यहाँ पे लगेगा। तो राम इज नॉट, अब यहाँ क्या लगेगा, नॉट ईटिंग फूड। आया समझ में। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कैसे आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, अगला है, अब ये है क्या, कौन सा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव ये कैसे बनेगा, तो क्या राम खाना खा रहा है। तो राम के लिए यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज। तो मैंने लिखा सबसे पहले इज, अब क्या आएगा, है सब्जेक्ट। तो इज राम, अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म इज राम ईटिंग द फूड। इज राम ईटिंग द फूड आ गया। अब ये WH वर्ड है, क्यों खा रहा है, तो क्यों की इंग्लिश वाई। तो सबसे पहले क्या लगेगा, WH वर्ड वाई, फिर क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो इज किसके लिए, राम के लिए। तो वाई इज राम ईटिंग द फूड। आया। अब देखिए अगर इसी में आपको निगेटिव सेंटेंस दे दे, जैसे कि मैंने लिखा क्या राम खाना नहीं खा रहा है। मैंने लिखा कि क्या राम खाना नहीं खा रहा है ना। तो नहीं आ गया, अब कैसे बनाएंगे, बस यही जो सेंटेंस ये है इसी का बस लिखना है, बस केवल नॉट लगाना है। नॉट कहाँ लगाना है, हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म के पहले, यानी कि राम और ईटिंग के बीच में लगेगा। तो इज राम नॉट ईटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज राम नॉट ईटिंग द फूड। आ गया समझ में आ गया। चलिए अब करते हैं एक और क्वेश्चन इसी का ही। क्या राम, मैंने लिखा राम खाना क्यों खा रहा है, इसी का निगेटिव बना दीजिए, राम खाना क्यों नहीं खा रहा है। क्या बना दिया, राम खाना क्यों नहीं खा रहा है। तो कहाँ लगाएंगे, नहीं खा रहा है, क्वेश्चन मार्क। अब नॉट कहाँ लगेगा, जस्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म के पहले, यानी कि राम और ईटिंग के बीच में। सब यहाँ बनाएंगे, राम खाना क्यों नहीं खा रहा, तो वाई, अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, वाई इज राम नॉट ईटिंग, क्योंकि बताया है कि वर्ब के पहले ही लगेगा नॉट, तो वाई इज राम नॉट ईटिंग द फूड। आया समझ में, कैसे करना है, कंप्लीट समझ आ गया ना। चलिए अब मैं आपको देती हूँ कुछ सेंटेंसेस जो कि आपको अपने आप से प्रैक्टिस करनी। जैसे कि पहला लिखिए, राम विद्यालय जा रहा है, इसी का आपको चारों बनाना है। विद्यालय जा रहा है, राम विद्यालय नहीं जा रहा, क्या राम विद्यालय जा रहा, राम विद्यालय क्यों जा रहा, ऐसे आपको बनाना है चारों, जैसे अभी बना के दिखाया। दूसरा लिखिए, सीता गाना गा रही है, सबसे सरल टेंस है ये सब, है ना। चलिए अगला लिखिए, चपरासी घंटी बजा रहा है। अगला लिखिए चौथा कि चिड़िया चहचहा रही हैं, चहचहा रही, चहचहाने की इंग्लिश क्या होती है, चिर्प, क्या होती है, चिर्प,
CHIRP, चिर्प। अगर ING लगना है तो चिर्पिंग हो जाएगा। ओके, बता दिया है, लिखिएगा इसको। अगला सेंटेंस बनाना है आपको कि मैंने लिखा मैंने लिखा वे, यहाँ पे एक प्लूरल कर देते हैं ना, वे पत्र लिख रहे हैं। अब इसका आपको बनाना है पांचों पांचों, जैसे कि 5 दे दिया, इसके 4 बनाओगे तो पांचों के 20 सेंटेंस हो जाएंगे आपके। बस एक बनाना है राम विद्यालय जा रहा है, उसका बाद राम विद्यालय नहीं जा रहा है, क्या राम विद्यालय जा रहा है, राम विद्यालय क्यों जा रहा है, निगेटिव भी बना लीजिएगा। फिर सीता गाना गा रही है, सीता गाना नहीं गा रही है, क्या सीता गाना गा रही है। फिर अगला सीता क्या गा रही है ना, ऐसे बना सकते हो। व्हाट इज सीता सिंगिंग। चिड़िया चहचहा रही है तो द बर्ड्स आर चिरपिंग, द बर्ड्स आर नॉट चिरपिंग, निगेटिव बना दिया। इस बर्ड्स आर चिरपिंग, सॉरी आर बर्ड्स चिरपिंग, क्या चिड़िया चहचहा रही हैं। तो इस तरीके से आपको इंटरोगेटिव भी बनाना है, ठीक है। वैसे ही 5वें का बनाना है। ओके, तो होमवर्क में अपना आंसर कमेंट में लिखिएगा, इससे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी। फिर आपके बुक में जो क्वेश्चंस होंगे आप उसको उठा के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगर बोलेंगे आप तो मैं और यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा सकती हूँ, तो आप बोलिएगा कि हाँ मैम हमें और क्वेश्चंस दीजिए, हम और आप यहाँ पे करवाइए क्वेश्चंस, तो मैं वो भी करवाऊंगी। बस आपको अपना रिस्पॉन्स देना है बच्चों, अच्छा लगे तो शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला जो टेंस होगा वो कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आए तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा।